ओम शांति। आज बाबा के 27/5/2020 के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात हम सबको याद दिलाई कि आप बच्चों को सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, तो उसके लिए शुभ चिंतन और एकांतवासी बनना बहुत आवश्यक है। एकांतवास योगियों के लिए वरदान है। उधर दूसरी तरफ कुछ लोग एकांत में जाते हैं तो उन्हें अकेलापन अनुभव होता है। हम सब ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि जिन लोगों के पास श्रेष्ठ विचार हैं, श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, वो लोग कभी भी अकेले नहीं होते हैं। और एकांत में भी जब आप अच्छा चिंतन करते हैं तो आपका मन शक्तिशाली बन जाता है। आज अपनी दिनचर्या में से हम 2 बार 10-10 मिनट का एकांत अवश्य निकालेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल मुरली सुनना ही नहीं, लेकिन जो कुछ बाबा ने कहा वैसा करना है। ध्यान से समझेंगे। अब तक हमने बहुत कुछ सुना है, इतना सुना है कि बहुत बार तो लगता है कि ज़्यादा सुन लिया गया, लेकिन जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारना ये बहुत आवश्यक है। हम जीवन में उतार सकें उसके लिए ज्ञान के साथ योग ज़रूर चाहिए। अगर हम केवल सुनते रहेंगे तो कनरस वो तो है, लेकिन मनरस चाहिए, तो उसके लिए हमें योग का अभ्यास अवश्य करना है। सुनना भी आवश्यक है, सुनने के साथ साथ मनन चिंतन करना, शुभ चिंतन करना वो बहुत ही आवश्यक है। जब आप अच्छा चिंतन करेंगे तो वो बातें आपके जीवन से दूसरों को नजर आएंगे। आज के मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें स्पष्ट की। जैसे एक तो बाबा ने कहा कि आपका जो निश्चय है वो ज्ञान योग से बढ़ेगा, साक्षात्कार से नहीं। अब ये साक्षात्कार क्या होता है? जब इस ज्ञान का प्रारंभिक काल था, जब ईश्वरीय ज्ञान बाबा ने दिया, तो शुरू में कईयों को साक्षात्कार हुए, जैसे स्वर्ग का साक्षात्कार, शिव बाबा ने अपना भी साक्षात्कार कराया। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी थी तो वो उसी को ही सब कुछ समझने लगी और उसमें माया की भी प्रवेशता होने लगी कि हमें कुछ नजर आए। लेकिन अभी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि आपको कुछ ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है, बल्कि बाबा को याद करना है। साक्षात्कार के बजाय बाबा को याद करने से आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। कई लोग केवल साक्षात्कार के लिए ही मेडिटेशन करते हैं, लेकिन राजयोग में किसी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं होता। राजयोग हमें सिखाता है चलते फिरते कार्य करते भी बाबा को याद करो। आज बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई, जो समझने योग्य है। क्या बात समझने योग्य है? कि जो समय चल रहा है ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस संगम युग में हमें ऐसे कर्म करने हैं जो सुकर्म बने। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो विकर्म बने। जो पाप कर्म होते हैं उनका दंड भोगना पड़ता है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो याद से हम विकर्मा जीत बन जाते हैं। सरल शब्दों में आप बाबा को याद करेंगे तो आपसे पाप का काम नहीं होगा। और जब हम सतयुग में होते हैं तो हमसे कर्म अकर्म होते हैं, अर्थात जो जमा किया हुआ खाता है बस हम उसमें से खा रहे हैं। तो हमें आज बहुत अटेंशन से बाबा की बात को सुनना है और शुभ चिंतन का अभ्यास करना है। एकांत में जाकर श्रेष्ठ चिंतन करेंगे। दिन में भी अपने आप से पूछते रहेंगे, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? चेक करेंगे आप अपने आप को और फिर चेंज करेंगे। उतना ही सोचना है जितना आवश्यक है। शुभ चिंतन क्या है? जब आप आत्म चिंतन करते हैं, दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं, जिससे आपकी आत्म उन्नति होती है, दूसरों का कल्याण छिपा हुआ है, वो चिंतन शुभ चिंतन है। तो अब सुनते हैं एकाग्र होकर मुरली।
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। बाबा पे जो निश्चय बैठता है वो ज्ञान योग से बैठता है। मतलब रोज मुरली सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे, आपके निश्चय की नींव सुदृढ़ होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी उससे किसी का भी कल्याण नहीं होता है। किसी ने बिंदु चमकता देख लिया या ब्रह्मा बाबा को देख लिया तो इस साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं होता है। क्वेश्चन है, बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाबा के पास जादूगरी अवश्य है। बाबा कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाबा के पास जादूगरी अवश्य है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, परंतु बाबा कहते ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ। बाकी कोई नोदा भक्ति करते हैं तो उन्हें मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। कोई बहुत अधिक भक्ति करते हैं तो बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीता, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चों ने अनुभव का गीत सुना है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर हैं। वो कोई सत्संग नहीं है, सत्संग एक होता है। सत्संग किसे कहते हैं? जब आपकी बुद्धि सत्य परम पिता से जुड़ जाए, जब आपकी बुद्धि उस परमात्मा के सानिध्य में शक्ति का अनुभव करे, वो सत्संग है। बाबा ने कहा, तुम यहाँ पर आए हो, किसी विद्वान आचार्य या पंडित का मुख देखेंगे, बुद्धि उस तरफ चली जाएगी, या फिर अनोखी बात है। ये सत्संग एक ही है जो संगम युग पर होता है। ये बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। बाकी सत्संगों में जाएंगे, कोई भी देहधारी हमें नजर आता है, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई गुरुजी, लेकिन यहाँ पर जो हम महावाक्य सुन रहे हैं, निमित्त कोई भी पढ़े, लेकिन महावाक्य शिव बाबा के हैं। मुरली किसकी है? शिव बाबा की है। जब हम सुनते हैं तो हम इस स्मृति में बैठकर सुनते हैं कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, बाबा मुझे सुना रहे हैं। जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा। बाबा कहते मैं निराकार हूँ, तुम आत्माओं का पिता हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो, शास्त्र याद करके फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वो तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए। अब है नई बात, अब हम सुनते हैं सभी वेदों शास्त्रों का सार। ध्यान से समझेंगे, बाबा की जो मुरली है वो सभी वेदों शास्त्रों का सार है। सच्ची सच्ची श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें भगवान की मत है, श्रीमत है। तुम बच्चे जानते हो 5 वर्ष पहले भी इस शरीर द्वारा बाबा ने हम सबको पढ़ाया था। तुम बाबा के सिक्के लद्दे बच्चे हो। हे मेरे सालिग्राम, मुझे याद करो। कितनी सुंदर बात। बाबा कहते हैं बाबा के सिक्के लद्दे बच्चे हो, बहुत सिक के मिले हो, बहुत लंबे काल के बाद, 5 साल के बाद मिले हो। बाबा कहते हैं कि 5 वर्ष में एक बार मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती कि मेरा बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। जब भी कहते हैं बाबा तो वो अनंत किरणों वाला बाबा, जिसकी शक्तियाँ सूर्य के समान पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि पर फैलती हैं, तो वो हमें बुद्धि में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी रूहों का पिता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अब कहते हो मेरा बाबा, कितना मीठा अक्षर है, वो है मात पिता। ये बात समझने की है ना। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा सुना रहे हैं, ब्रह्मा हमारी माता, शिव बाबा हमारे पिता हैं, तो हम मात पिता के सामने बैठे हैं हम सब बच्चे। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा बाप को भी जानते हो, शिव बाप को भी जानते हो। बाबा समझाते सारी दुनिया पतित है, जरूर मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कोई भी जब पावन नहीं होता, कुंभ के मेले पर, हरिद्वार में गंगा सागर के मेले पे जाते हैं, मनुष्य जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए कि पावन बन जाएं।
समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन ये नदियां पतित पावनी नहीं हैं। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम ज्ञान गंगाएं हो, महत्व तुम्हारा है। उस गंगा में स्नान करने से पावन नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान गंगा, रोज ज्ञान की बातें सुनने से, योग करने से आत्मा पावन बनेगी। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखाते हैं, तीर मारा गंगा निकल आई। तीर मारने की तो बात ही नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर में जाती हैं। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाने के लिए देश विदेश में हर स्थान पे जाती हैं। श्री बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सबका पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। ये सब गपोड़े हैं। बाबा कहते मैं तो पढ़ाने के लिए आता हूँ, अगर वो एक को जिंदा करे तो बाकियों को क्यों नहीं। तो बाबा कहते कि मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोंदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बहुत अधिक कोई भक्ति करते हैं तो जिसकी भी भक्ति करते हैं बाबा उसका साक्षात्कार कराते हैं। जैसे कोई हनुमान जी की भक्ति करता है तो बाबा को उनका कराना पड़ता है। कोई देवी का करता है तो बाबा को देवी का साक्षात्कार कराना पड़ता है। कोई काली का रूप दिखाते हैं, उस पर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की भी नोंदा भक्ति बहुत करते हैं। अब ये बातें समझने की हैं। बाबा ने कहा काली की भी पूजा करते हैं, उसका भी साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसके ऊपर तेल चढ़ाते हैं। वास्तव में उसका काली का रूप ऐसा क्यों है। नोंदा भक्ति करते हैं तो भावना का भाड़ा बैठ जाता है। बाबा कहते हैं इस समय मैं साक्षात्कार कराता हूँ, ये चाबी मेरे हाथ में है। बाकी इससे किसी का कल्याण नहीं होता। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत हैं। हनुमान, गणेश, भले सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करते हैं, उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु और ही नीचे चले जाते हैं। साक्षात्कार भी करते रहते हैं, आत्मा की उतरती कला होती रहती है। बाबा बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो। मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी बाबा ने कराया, लेकिन साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया, स्वर्ग की स्थापना का कराया, महाविनाश का कराया। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हमें जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, लेकिन निश्चय ज्ञान योग से बैठता है। कोई सोचते कि हमें कोई दृश्य दिखाई दे तो हम माने। बाबा कहते जो निश्चय है वो ज्ञान योग से बैठता है। ज्ञान योग से कैसे बैठता है कि आप ज्ञान योग को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे ज्ञान योग को, तो बाबा कहते हैं निश्चय बढ़ता जाएगा। 5 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा कहते अगर कोई भी संशय है तो जो ब्राह्मणियां हैं उनसे पूछो। कहीं पर कोई डाउट आता है तो जो सेंटर पे हमारी निमित्त दीदियां हैं, टीचर्स हैं, उनसे पूछ लो। वो तो जानते हैं बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार हैं, कोई तालाब भी हैं, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहाँ भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह भक्ति की अंधश्रद्धा, कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं। जब वो ज्ञान में आ जाएंगे भक्ति आप ही छूट जाएगी। कभी किसी को नहीं कहना कि भक्ति करना छोड़ दो, व्रत करना छोड़ दो। जिसको पक्का निश्चय हो जाएगा वो आप ही सब कुछ छोड़ देगा, क्योंकि उसको निश्चय हो जाएगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो मुझे बाबा को याद करना है। देखिए भक्ति मार्ग में हम पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे। ज्ञान मार्ग में क्या करना है, बाबा को याद करना है, बाबा की मुरली की पॉइंट्स को याद करना है, वक्त पर वो बातें हमें याद आ जाएं। बाबा कहते मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाता हूँ। बाप, टीचर, गुरु तीनों से शिक्षा मिलती है। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म आप सदा सुखी बन जाते हो। परंतु धारणा सब बच्चों की नंबरवार है।
यहाँ बाप कहते अंत मते सो गते, मनुष्य जब मरते हैं कहते राम राम कहो, बुद्धि उस तरफ चली जाती। बाबा कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे कर्म सिखाता हूँ। संगम युग पे बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। सबसे श्रेष्ठ कर्म है बाबा को याद करना, बाबा की याद दिलाना। जब आप याद में रहते हैं तो आप दूसरों को याद दिला पाते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया से अब नई दुनिया की तरफ जा रहे हो। श्री कृष्ण जी का चित्र है ना, इसमें दिखाते हैं गोले पर हैं वो, और लात दिखाते हैं उनको पुरानी दुनिया की तरफ, मुख स्वर्ग की तरफ। आप भी बाबा कहते अब नई दुनिया की तरफ जा रहे हो, तो बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। यहाँ पर तुम्हें कोई आशीर्वाद आदि मांगना नहीं है, बस उनकी श्रीमत पे चलना है। ज्ञान योग से धारणा करनी है, बाबा से कुछ मांगना नहीं। शांति दो, शक्ति दो, हमें बाबा को याद करना है। इतने काबिल बनना है कि वो हमें दिए बिना ना रह सके। बाबा कहते मुख से राम राम कहने से भी आवाज हो जाता है। तुम्हें तो वाणी से परे रहना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे दिखाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर साक्षात्कार जब ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारे दृश्य देखते हैं, जहाँ पर आपको मुख से राम राम या शिव बाबा नहीं कहना, आपको तो मन में याद करना है। बाबा कहते हैं सब कुछ भूल, बिल्कुल अकेले हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल अकेले ज्योति बिंदु आत्मा समझो। मैं जो तुम्हें शिक्षा देता हूँ उस पे चलो। परम धाम से तुम आत्मा यहाँ आई हो पार्ट बजाने के लिए। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता। मनुष्य से देवता बना देना, ऐसी जादूगरी और कोई सिखा ना सके। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, कर्म से ही मनुष्य देवात्मा बन जाती है। बाबा ऐसे कर्म सिखाते जिससे मानव देव बन जाता है। बाबा कहते मैं तुम्हें नंबर 1 कर्म सिखाता हूँ, मन मना भाव, मेरी ही याद में स्थित हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग के प्रिंस बनेंगे। पढ़ाई तुम्हें रेगुलर पढ़नी है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, हर रोज पढ़नी है। और जो मुख्य बातें हैं उनका फिर अभ्यास भी करना है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। ज्ञान और योग से एवर हेल्दी बन जाते हो 21 जन्मों के लिए। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जज योर सेल्फ, राइट क्या है। जो बातें बाबा सुना रहे हैं वो राइट है, या जो पहले सुनते आ रहे थे, हमारी पूर्व की मान्यताएं थी, वो राइट है। दोनों में से क्या राइट है। तुम्हें तो राइट पथ पर ही चलना है। जो बाबा बातें सुनाते हैं, माया जो है वो अनराइटियस बनाती है। बाबा आकर के तुम्हें श्रीमत देते हैं। बाबा कहते इस समय बाबा की श्रीमत ही श्रेष्ठ मत है। स्वयं तुम बच्चों को इस श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाना है। बाप की भी मत, टीचर की भी, गुरु की भी, सुनार की भी, धोबी की भी मत, सब मतें आ जाती हैं श्रीमत में। सारी मतें हैं। जैसे बाबा बाप बन कर के प्यार देता है, टीचर बन के हर रोज पढ़ाता है, सतगुरु बनकर साथ ले जाता है। आत्मा को कैसे साफ करना है तो उस हिसाब से बाबा धोबी भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज सार है, क्या सार होगा। आपको जो बात अच्छी लगी उसे मन में पक्का कर लीजिए और मिलान कीजिए। इस एक अंतिम जन्म में बाबा के डायरेक्शन पर चलकर पवित्र बनना है, बहादुरी दिखानी है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है, जो पहले पढ़ा है वो भूल जाना है। वरदान है शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे
मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले का हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकते। जब तक शुभ चिंतन नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख का सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ। एकांत में बैठकर बाबा के बारे में, ज्ञान के बारे में चिंतन करो। आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। बाहर का कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर ना खींचे। सरल शब्दों में योगियों के लिए एकांत वरदान है। एकांत में बैठकर शुभ चिंतन करो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाबा बिंदु दिखाई दे। चलते फिरते भी याद में रहेंगे तो आपके मस्तक में बिंदु दिखाई देगा। अभी हम 3 मिनट के लिए शुभ चिंतन करेंगे। शुभ चिंतन के लिए अलर्ट होकर बैठेंगे। चिंतन करें। मस्तक में विराजमान मैं शुभ चिंतक मणि हूं। मस्तक के बीच मणि समान आत्मा को चमकता हुआ देखें। सभी के लिए शुभ सोचें। इस संसार में सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी पर प्रभु की छत्र छाया बनी रहे। सबका जीवन खुशहाल बने। महसूस करें बाबा की पवित्र किरणें आपके ऊपर छत्र बन गई हैं। याद करेंगे उन लोगों को जो आपके लिए अशुभ सोचते हैं। आप उनके मस्तक में स्टार देखते हुए उन्हें अच्छे वाइब्रेशन दें। आपका भी कल्याण हो। आपका जीवन प्रभु उपहार है। आप सदा प्रभु की छत्र छाया में आनंदित रहें। परमात्मा शक्तियों को अपने चारों ओर फैलता हुआ देखें। और आज बाबा का एक नया गीत अपलोड किया गया है, वह भी जरूर सुनें। और कमेंट्री सुनने के लिए YouTube में टाइप करें आज की कमेंट्री।